एमएसपी पर जंग छिड़ी, दिल्ली जाम में फंस गई। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज ट्रैफिक सिस्टम का दम फूला हुआ है। किसानों के दिल्ली कूच की जिद पर अड़े रहने की वजह से दिल्ली में कई जगह जाम लग गया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में जाम है। गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाले NH9 पर जाम लगा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जाम है। गुरुग्राम में भी सड़क पर भीषण जाम है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। जिन हाईवे पर सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार में दौड़ा करती थी, वहां गाड़ियां आज रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर जिसे सील किया गया है, वहां पर भी गाड़ियों की रफ्तार एकदम धीमी हो चुकी है। नेशनल हाईवे भी पूरी तरीके से जाम नजर आ रहा है। वहीं गुरुग्राम में भी लंबी लंबी कतारें आज सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि जिन सड़कों पर पहले कभी गाड़ियां तेज फर्राटेदार रफ्तार भरा करती थी, आज उन्हीं रास्तों पर गाड़ियों की रफ्तार एकदम थम सी गई है। पहियों पर ब्रेक लग गया है क्योंकि संघर्ष की स्थिति है। और कैसी संघर्ष की स्थिति है, वो ये शंभू बॉर्डर से आ रही तस्वीरें आपके सामने है। एक बार फिर से ड्रोन एक्टिव हो गया है। देखिए, जब ड्रोन आसमान में उड़ान भर रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि किसानों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और किसानों की इस भीड़ को तितर बितर करना है। इसीलिए ड्रोन की तरफ से आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और इस आंसू गैस के गोले की वजह से किसानों की भीड़ को पीछे हटना पड़ता है। किसान तितर बितर होते हैं, यहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि किसानों की जिद ऐसी है कि ड्रोन के एक्टिव होने के थोड़ी देर बाद, यानी आंसू गैस के इफेक्ट के कम होते ही, ये किसान एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर जमावड़ा लगाते हैं। और देखिए, आसमान में आपको दो ड्रोन नजर आ रहे होंगे और इन ड्रोन्स का काम इतना है कि किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के गोले छोड़ने की वजह से जो परेशानी किसानों को होती है, किसान पीछे हटते हैं। लेकिन 2 कदम पीछे लेने के बाद किसान फिर उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो किसानों को हटाने के लिए तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन सब का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का हाल आप देखिए, जिधर भी आपकी नजर जाएगी गाड़ियां जो हैं वो जाम में फंसी हुई नजर आ रही हैं। सड़क पर दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। यानी दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गुरुग्राम से दिल्ली आने वालों को भी काफी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हजारों की तादाद में लोग बीच सड़क पर फंसे हैं। तस्वीरें देखकर आप दिल्ली एनसीआर वालों की परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तलक आपकी नजर जा रही होगी, वहां तलक आपको सिर्फ और सिर्फ रेंगती हुई गाड़ियां ही नजर आ रही होंगी। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली को सील कर दिया गया है, दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इसीलिए रूट डाइवर्जन किए गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का हाल तो आपने देख लिया, अब दिल्ली यूपी बॉर्डर का हाल भी आप देख लीजिए। चिल्ला बॉर्डर पर भी जाम लग गया है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। चिल्ला बॉर्डर दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, तो देखिए जाम तो लग ही रहा है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और किसान कैसे आगे कूच कर रहे हैं, वो तस्वीरें जरूर आपको देखनी चाहिए। क्योंकि किसान इस बार ठान कर आया है। देखिए, 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 5 फसलों पर सरकार MSP देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें 5 फसलों पर नहीं बल्कि 23 फसलों पर MSP चाहिए। MSP गारंटी कानून सरकार को लाना चाहिए, सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, 5वीं दौर की बातचीत का न्योता दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अभी फिलहाल हालात सामान्य नहीं है। ये आधुनिक मशीनों को आप देखिए, ये मशीनें किसान लेकर आए हैं। पोकलेन मशीन आज किसान लेकर आए हैं, मॉडिफाइड ट्रैक्टर किसान लेकर आए हैं। आंसू गैस से बचने के लिए मास्क का उपयोग किसानों की तरफ से किया जा रहा है। पतंगे उड़ाई जा रही हैं शंभू बॉर्डर पर, ताकि वो ड्रोन जो इन किसानों पर आंसू गैस की बरसात करते हैं, उन ड्रोन को नीचे गिरा दिया जाए। दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारी ये है कि इन किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो अब ये 2 तस्वीरें हैं और ये दोनों ही तस्वीरें शंभू बॉर्डर के हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरफ आपको किसानों की तैयारी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कितनी बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल हैं, जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस के जवान हैं, वो खड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी मशीनें इनके पास भी हैं, क्योंकि जैसे ही किसान आगे बढ़ेंगे तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि किसानों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाए बगैर पीछे की तरफ धकेला जाए। ये कटीले तार आप देख लीजिए, बॉर्डर को इस तरीके से सील किया गया है, कटीले तार लगा दिए गए
हैं और इन कटीले तारों से निपटने के लिए भी किसान आज अपने साथ मशीनें लेकर आए हैं। आंसू गैस के गोले के इफेक्ट को खत्म करने के लिए बोरियों में भरी हुई मिट्टी भी आपको नजर आ रही होगी, साथ ही साथ पतंगे उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पतंगे उड़ाकर इन ड्रोन्स को नीचे गिराने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। तो किसान ये अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें उनकी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं देती है तब तक वो अपनी जिद को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज किसानों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी किसानों ने साफ कर दिया कि सरकार को आगे आना होगा, सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी। हम एमएसपी गारंटी लिए बगैर यहां से हटने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम दिल्ली कूच तो करके रहेंगे। लेकिन इस बार दिल्ली कूच करने की किसानों की तैयारी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जो बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, जो कटीले तार पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग लगाई गई है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो किसान हैं वो पोकलेन मशीन लेकर आए। और देखिए पतंग उड़ाते हुए किसान आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो पतंग उड़ाई जा रही है, ये पतंग ड्रोन को गिराने के लिए उड़ाई जा रही है ताकि ड्रोन आंसू गैस के गोले ना दाग सके और इन किसानों को पीछे ना हटना पड़े। इसीलिए सारी स्ट्रैटेजी आज किसानों की तरफ से अपनाई जा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर हालात ऐसे हैं जैसे जंग की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशासनिक अमला किसी भी सूरत हाल में किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। देखिए पाइप के जरिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, गड्ढे बना दिए गए हैं। यह स्ट्रैटेजी किसानों की तरफ से है और पानी का छिड़काव इसीलिए ताकि आंसू गैस के गोलों के प्रभाव को कम कर दिया जाए। तो देखिए हालात जो हैं वो फिलहाल बिगड़ते जा रहे हैं और इन हालातों का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है दिल्ली में। दिल्ली में जाम लगा है और उसकी वजह शंभू बॉर्डर है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, किसान आगे ना बढ़ पाए इसीलिए शंभू बॉर्डर पर आरएएफ के जवानों की फौज खड़ी कर दी गई है। किसान अगर बैरिकेड तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये जवान उनका रास्ता रोकेंगे। शंभू बॉर्डर पर कई लेयर में जवानों को तैनात रखा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आरएएफ के जवान हैं जिन्हें तैनात किया गया है ताकि किसान अगर किसी भी सूरत हाल में आगे बढ़ते हैं तो ये जवान उनको रोक सकें। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आज की स्थिति को देखते हुए, आशंकाओं को देखते हुए पंजाब पुलिस ने भी विशेष तैयारियां की है। शंभू बॉर्डर पर हम ये देखते थे कि पहले चाहे राजपुरा की तरफ जाने वाला ये रास्ता हो जहां पर आपको भारी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां है वो नज़र आएगी पुल पर। इस रास्ते पर भी उतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी, आने जाने वालों को उस तरह से देखा नहीं जा रहा था। इसी तरह चंडीगढ़ से जो ये रास्ता है जो शंभू बॉर्डर पर आता है, यहाँ की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा उस तरह की नहीं थी। लेकिन आज देखिए कितना ज़्यादा जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड इसको किया गया है। ये सब जो वजह है वो इस कारण भी है क्योंकि चाहे हाईकोर्ट की टिप्पणी हो जिस तरह से आई है या उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में दखल दिया है और शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि किसान आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हो सकता है और बहुत एक तरीके से जो टकराव की स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब पुलिस को भी निर्देश दिए गए थे। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब पुलिस को लेकर एक तरीके से दिशा निर्देश दिए और उसके बाद तमाम जो बॉर्डर के या दूसरे शहरों से जुड़ते हुए जो इलाके हैं जो शंभू बॉर्डर की तरफ आते हैं, हम थोड़ा आगे गए थे तो वहाँ भी हमने देखा कि जो कंटेनर है वो सड़क पर लगाया गया है। अब गाड़ियों को वहाँ से आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बहुत ज़्यादा पुलिस बल को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस तरह की स्थिति आज पैदा हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि जो किसान है वो दिल्ली की तरफ चल सकते हैं और एक टकराव की स्थिति वहाँ पैदा हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पर बैरिकेड और दूसरे जो भी इंतज़ाम है वो किए हैं ताकि टकराव की स्थिति ना बढ़े। और पंजाब पुलिस देखना यही होगा क्योंकि हालांकि बॉर्डर के उस पार यानी कि शंभू बॉर्डर के इस पार किसान है जहाँ इस वक्त हम हैं और ये तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आ रही है और दूसरी पार हरियाणा पुलिस है। तो पंजाब पुलिस की तरफ से अब तक किसानों को लेकर कोई जो सख्त एक तरीके से सख्ती है या उस तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आई थी। लेकिन आज थोड़ा सा सतर्कता बरतती पंजाब पुलिस नज़र आ रही है और यहाँ हैवी जो पुलिस बल है शंभू बॉर्डर पर वो पंजाब पुलिस ने भी लगाया है। तो तमाम तरह के जो इंतज़ाम है वो ज़रूर किए गए हैं। लेकिन स्थिति यकीनन गंभीर आज बनी हुई है क्योंकि दोनों तरफ से इसी तरह के ऐलान है। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली जाकर रहेंगे, उनका अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाए। सुबह के वक्त
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। और दूसरी तरफ ये आशंका जाहिर की जा रही है सरकारों की तरफ से कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं और इस तरह के चीज़ें शंभू बॉर्डर पर इस वक्त है, चाहे जेसीबी हो या दूसरी चीज़ें, उन तमाम की वजह से इस तरह का टकराव या संघर्ष हो सकता है जिसमें जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरह की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। तो देखिए, पंजाब हो चाहे हरियाणा, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और शंभू बॉर्डर का रिफ्लेक्शन अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर जाम लग चुका है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। चिल्ला बॉर्डर दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, यानी दिल्ली से नोएडा जाना भी अब मुश्किल हो गया है और नोएडा से दिल्ली आने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH9 का भी यही हाल है। नेशनल हाईवे 9 से लेकर होकर रोज लाखों लोग ऑफिस जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं, सब फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर का भी यही हाल है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार है, लंबा जाम है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ पा रही है। इस जाम से दिल्ली NCR के लोगों को कहां और कितनी परेशानी हो रही है, इस पर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर प्रिकॉशनरी तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बैरिकेड्स किए हैं और रास्ते को इस तरीके से ब्लॉक किया है कि अगर किसान आते हैं तो उनको रोका जा सके। लेकिन स्थिति इस समय NH9 की है। NH9 जो कि यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, यानी गाजियाबाद को सीधा दिल्ली से जोड़ता है और दिल्ली को कनेक्ट करता है गाजियाबाद और आसपास के सभी इलाकों से। ये इंपॉर्टेंट रोड भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो चारों तरफ करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम की वजह से गाड़ियां बहुत मुश्किल हालात में रेंग कर यहाँ से चल रही हैं। जो फास्टेस्ट लेन है जिसमें गाड़ी की रफ्तार करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वहां पर जाम है। उसके अलावा जो पैरेलल लाइन है उस पर जाम है, कनेक्टिंग रोड्स हैं उस पर जाम है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो डेली कम्यूटर हैं यहाँ से, इन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग हमें मिले जो कि काफ़ी गुस्से में भी हैं। प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ खड़े हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस तरीके की जो हालात है वो ना बने, क्योंकि ऑफिस टाइम है, घर हॉस्पिटल जाना है। आसपास यहाँ पे करीबन 3 से 4 हॉस्पिटल हैं। अगर कोई भी यूपी से दिल्ली जा रहा है, एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है और हर करीबन 10 या 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंसेज यहाँ से जाती हैं और इसी वजह से इस जाम के अंदर एम्बुलेंसेज को भी फंसना पड़ रहा है। ये स्थिति इस समय NH9 की है।